हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी कॉमर्स पेपर 2021 जो कि कब हुआ था 8 अगस्त 2021 यानी कि कल हुआ था। ये चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल इज नोन एज। मैसेज को कम्युनिकेशन सिंबल में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? इनकोडिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सैलरी टू विडो शैल बी टैक्सेबल। सैलरी टू विडो कहाँ टैक्सेबल होगी? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मेरे अकॉर्डिंग ये फैमिली पेंशन होना चाहिए और ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सटेंसिव प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज। एक्सटेंसिव प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होती है? लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर बाय। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन बनाता है? कॉन्ट्रैक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इन पार्टनरशिप फर्म इज शेयर बाय। पार्टनरशिप फर्म में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस किस में शेयर किया जाता है? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। क्योंकि इसमें एडमिशन और रिटायरमेंट कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप इसमें ओल्ड लिखोगे, वो दोनों को जस्टिफाई कर देगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, given profit 60,000 gross profit 60,000, gross profit ratio 20%, debtor velocity 2 month और amount of debtor will be। आपको debtor की वैल्यू निकालनी है। gross profit क्या होता है? GP is equal to GP ratio is equal to GP upon net sale into 100। तो आप निकालोगे, आपका रेशियो क्या आ रहा है? 20, GP क्या है? 60,000, नेट सेल हमें नहीं पता, नेट सेल इंटू 100। यहाँ से कट करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 लाख। नेट सेल को सोल्व करोगे तो नेट सेल क्या आ गई आपकी? नेट सेल आ गई 3 लाख। इसके बाद आपको वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेटर वेलोसिटी इज इक्वल टू, मंथ में दी हुई तो मंथ इन अ ईयर अपॉन में डेटर टर्नओवर रेशियो। यहां से निकालोगे 2 6 जा 12, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या आ गया आपका? वो आ गया आपका 6। देन उसके बाद आपने उसका सोल्यूशन करना है। कैसे करेंगे? अब हमारे पास डेटर टर्नओवर रेशियो आ गया, तो डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है? डेटर टर्नओवर रेशियो होता है आपका नेट क्रेडिट सेल, जो भी आपकी क्रेडिट सेल है, तो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो हमारे पास डेटर टर्नओवर 6 आ गया था। नेट क्रेडिट सेल क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, तो जितनी भी नेट सेल आई थी उसको हम क्रेडिट एज्यूम कर लेते हैं। तो ये कितनी थी आपकी? 6 और 3 लाख। एवरेज अकाउंट डेटर के नाम पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ डेटर को ही मानते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास सिर्फ क्लोजिंग डेटर ही थे। इसे एज्यूम करके सोल्यूशन करोगे, 6 5 जा 30, तो यहाँ पे डेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 50,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड एज। ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना क्या होता है? जर्नलाइजिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ सब्सक्रिप्शन इज लेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कंपनी द प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर्स विल नॉट बी कंटेन। अगर 90% सब्सक्रिप्शन से कम आता है तो फिर शेयर इशू नहीं किए जाते। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द बैलेंस शीट प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड इन डबल अकाउंटिंग सिस्टम। कितने पार्ट में की जाती है? 2 पार्ट में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एट प्रेजेंट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस आर कंट्रोल बाय। प्रेजेंटली फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? फीमा। फीमा से पहले कौन कर रहा था? फेरा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
क्वेश्चन नंबर 11, द अंडरराइटिंग कमीशन इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर कैन नॉट एक्सीड। इश्यू ऑफ डिबेंचर के केस में जो अंडरराइटिंग कमीशन है वो 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूरिस्टिक्स मेथड्स टर्म इज। ह्यूरिस्टिक्स विधि में कौन सा पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है? मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम एंड देन डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रेवेन्यू रिलेट टू इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रॉयल्टी रिसीव, तीनों किससे रिलेटेड है? रेवेन्यू से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज फ्रेम्ड इन द ईयर। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बना था 1912 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज propounded द थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म की थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वेंटेड बाय। बुक कीपिंग किसने इन्वेंट किया था? लुकास पिसियोली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, by whom the 16 PF क्वेश्चनरी पर्सनैलिटी इज मेड ऑफ। तो किसने बनाई थी पर्सनैलिटी की 16 PF थ्योरी? ये बनाई थी रेमंड बर्नार्ड कैटल ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Question number 19, in which teaching method the new rule of principle are derived from example। नया रूल एग्जाम्पल से किसमें ड्राइव किया जाता है? इंडक्टिव मेथड में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू विच पीपल एंटिसिपेट लॉसेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर। लॉस को एंटिसिपेट करना कौन सा प्रिंसिपल है? कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर वर 6,000, 13,000 एंड 8,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ये आ गया 6 और 13 19 और 8 27। 27,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 × 27, 9,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। और 2 ईयर परचेज है 9,000 इंटू 2 क्या हो गया? 18,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइटम इन द टेस्ट में जो टेस्ट है उसमें अगर आप नंबर ऑफ आइटम बढ़ाते हैं तो आपकी रिलायबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि वैलिडिटी डिपेंड करती है वे ऑफ टेस्टिंग, मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे याद है, और रिलायबिलिटी साइज के ऊपर, नंबर ऑफ आइटम के ऊपर डिपेंड करेगी। ऑप्शन नंबर 23, द स्कोलोग्राम मेथड ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट इज। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गटमैन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज इंक्लूडिंग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इनमें से कौन सा सोर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपसे बोल रहा है? तो तीनों के तीनों सोर्स हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज। कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू। फॉरफिट करने के बाद उसके बाद शेयर री इशू किए जाते हैं और बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड इन। कंपनीज एक्ट 2013 में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपका एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तीनों के तीनों इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च इज। एक्शन रिसर्च का पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि एक्शन है तो
एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड है, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपको उसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन गुडविल, गुडविल के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Subrogation is when the debt step into the shoes of the creditor. प्रस्थापन वह होता है जब डैश लेनदार के अधिकार प्राप्त कर लेता है। डैश लेनदार क्या है? इंश्योरेंस कंपनी या फिर डेटर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक नहीं जानती कि ये बंदा उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? सीक्रेट पार्टनर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आफ्टर द डिबेंचर्स रिडीम द बैलेंस इन द सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू, बैलेंस रिडीम करने के बाद यानी डिबेंचर रिडीम करने के बाद उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? जनरल रिजर्व में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर डू नॉट एग्जिस्ट इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में नहीं है? एक्सपेंडिचर सेंटर इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। कॉस्ट है, प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट है, सेल्स है, इसे रेवेन्यू भी कहते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, सीट्स आर रिजर्व फॉर चिल्ड्रन ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप, इकोनॉमिकल सोशल एडवांटेज ग्रुप के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में कितनी सीटें रिजर्व हैं? 25%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इफ द प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25% देन द प्रॉफिट ऑन सेल, अगर कॉस्ट पे 25% है तो सेल पे कितना होगा? कॉस्ट पे 25% है तो सेल पे कैसे निकालते हैं? 25 अपॉन 100 प्लस 25, और परसेंटेज निकालनी इंटू 100 कर दो। एक तरीका तो ये है 25 अपॉन 125 इंटू 100, तो ये क्या हो गया? ये आ गया आपका 20%। और दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या होता है? 25% ऑन कॉस्ट है यानी कि 1/4 ऑन कॉस्ट है, कोई चीज 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन क्या हो जाती है? सेल्स, और इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 करोगे 20, दोनों तरीके से आंसर सेम आता है, किसी भी तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इन साइकोलॉजी टू शो oneself like any other person by the person belong to with defense strategy, मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति जैसे अपने को प्रदर्शित करने को क्या कहा जाता है? रिग्रेशन, प्रतिगमन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको एक बार देखना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग रिग्रेशन होना चाहिए बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पहले मैं आपको बता रही हूँ इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न बाय एनी स्पेसिफिक एक्ट, इसमें से किसके लिए स्पेसिफिक एक्ट नहीं होता? सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, जब शेयर्स को फॉरफिटेड किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट कोल्ड अप कैपिटल से क्या होता है? कोल्ड अप कैपिटल से डेबिट होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20 lakh, actual average profit is 3 lakh, normal rate is 10%, then the super profit will be, क्या बताना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड और उसका 10% निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 lakh, 3 lakh में से 2 lakh लेस किया 1 lakh, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देन इफ द ऑपरेटिंग रेशियो, इसको ऑपरेटिंग रेशियो को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी एज्यूम कर सकते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो इज 70%, नेट प्रॉफिट इज, सपोज सेल्स है 100, सेल्स है 100, एक्सपेंसेस का रेशियो 70% है तो प्रॉफिट क्या होगा? 100 में से 70 गया 30, तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 30 नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर? 100 और 30,
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और डायरेक्टली भी कर सकते हो, सेल्स 100 है, परसेंटेज की बात हो रही है, ये 70 है, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया 30। बिना किसी कैलकुलेशन के ओरली भी ये क्वेश्चन हो सकता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अकाउंटिंग इज द आर्ट of recording, classifying, summarizing in a significant manner and the term of money transactions and events which are in term at least of financial character and interpreting the result thereof. This definition is given by American Institute of Certified Public Accounting. Option number C is the right answer. Moving on the next question, question number 44. Opening stock plus purchases minus closing stock. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, कोक्स, और यू कैन से कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 45। मेट रिसिप्ट इज इशूड बाय। जो मेट रिसिप्ट है वो कौन इशू करता है, तो मेट रिसिप्ट इशू करता है कैप्टन ऑफ द शिप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46. When goods are sent on consignment, debit is given to. Goods consignment में भेज रहे हैं तो किसको डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which of the following statement does not apply to receipt and payment? Receipt and payment कैपिटल रेवेन्यू आइटम दिखाता है, सिमिलर टू प्रॉफिट होता है, ये गलत है। रिस्पॉन्स कैश बैलेंसेस एट द एंड आता है, इसका बैलेंसेस रिप्रेजेंट करता है, और समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस है, सब करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए कंसेप्ट लर्न बाय अ स्टूडेंट इन हिस्ट्री क्लास इज यूज्ड बाय हिम इन हिंदी क्लास, दिस एग्जांपल इज पॉजिटिव ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया इज। इंडिया में मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, टेली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इफ द ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली एट द एंड ऑफ every month by the partner of a firm, given the amount of drawings are same, then how many months the interest on the total amount withdraw will be charged? देखिए अगर ड्राइंग्स के हर मंथ के एंड में निकालता है तो क्या आंसर आएगा इसका, 5.5 मंथ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, 50 हमने आज के पार्ट में कर दिए और बाकी बचे हुए 50 हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।